हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र, सेकंड पेपर। प्राकल्पना का अवधारणीयन एवं प्रतिपादन, इस टॉपिक का आज मैं सेकंड पार्ट ले रही हूँ। प्राकल्पना के प्रकार। प्राकल्पना जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर 1, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। कुछ प्रकल्पनाएँ ऐसी होती हैं जो अनुभव, लोकोक्तियाँ, कहावतें, वार्ताएँ, विश्वास पर आधारित होती हैं। और दूसरा है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। ऐसी प्रकल्पनाएँ जो होती हैं अल्पसंख्यक समूहों तथा परिस्थितिकी दशाओं से संबंधित होती हैं। जैसे वर्गेस ने अपने अध्ययन में ये प्रकल्पना की थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की प्रकल्पनाओं का उद्देश्य अनुभविक एकरूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। अगला है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। कुछ प्रकल्पनाएं जो होती हैं वो विश्लेषण से संबंधित चरों से होती हैं। जैसे कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई एक कारक जो होता है वो प्रमुख होता है और अन्य कारक सहायक होते हैं। जैसे बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को, तो वंशानुक्रमणवादी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार की प्रकल्पना को कारणात्मक प्रकल्पना भी कहा जाता है। फिर कुछ अन्य प्रकल्पनाएं भी हैं, जैसे सकारात्मक कथनों से संबंधित। कुछ प्रकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती हैं, ये हमारी एक सकारात्मक सोच है। दूसरा, नकारात्मक कथनों से संबंधित। कुछ प्रकल्पनाएं कैसी होती हैं जो नकारात्मक कथनों से संबंधित होती हैं। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती हैं, ये नकारात्मक सोच है। और तीसरा है शून्य कथनों से संबंधित। इस प्रकार की प्रकल्पना में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है। सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता है, पुरुष भी दयालु होते हैं और स्त्री भी दयालु होती है। फिर है काम चलाऊ प्रकल्पना। इसमें श्रीमती पी.वी. यंग ने ऐसे पहले अनुमान व अस्थायी महत्वपूर्ण विचारों को जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं काम चलाऊ प्रकल्पना कहा है। काम चलाऊ प्रकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। जो अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है वो उसमें परिवर्तन और संशोधन करता जाता है। फिर आता है प्रकल्पना के स्रोत। गुडे एवं हॉट ने प्रकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं और व्यक्तिगत अनुभव। प्रकल्पना के प्रमुख स्रोत जो हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे पहला है सामान्य संस्कृति। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है, उसमें सदस्यों के रहन सहन, खान पान, व्यवहार के तरीके, परिवार के तरीके, नातेदारी, रिश्तेदारी, आचरण के नियम, सब में एक रूपता पाई जाती है जो कि उनकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। ये समान संस्कृति भी प्रकल्पना के विकास में सहायक होती है। समान संस्कृति के अंतर्गत 3 बातें प्रमुख रूप से आती हैं: समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन। अब यहाँ पर हम तीनों ही पक्षों के बारे में बता रहे हैं कि समान पृष्ठभूमि भी विज्ञान के विकास और प्रकल्पनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारतीय संस्कृति में जैसे अध्यात्मवाद, धर्म, सामूहिकता, संयुक्त परिवार प्रथा, नातेदारी, जाति व्यवस्था, ये इन सब का विशेष महत्व है और इसलिए भारत में कोई भी प्रकल्पना इन पर आधारित हो सकती है। इसी तरीके से इसी में है दूसरा लोक विश्वास। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी सामान्य मान्यताएं, विश्वास पाए जाते हैं जिनकी अभिव्यक्ति कहावतों, मुहावरों, सूक्तियों आदि के द्वारा होती है। चूँकि इनका प्रचलन समाज में एक लंबे समय से चलता आया है, अतः इनमें कई लोग तो इन्हें सहज में स्वीकार कर लेते हैं और किंतु ये कहावतें और विश्वास वास्तव में कहाँ तक सत्य हैं, ये जानने के लिए अनुसंधानकर्ता इनमें से किसी को भी प्रकल्पना मानकर अध्ययन कर सकता है। और तीसरा इसमें आता है सामाजिक परिवर्तन। कोई भी समाज और संस्कृति स्थिर नहीं होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। समय के साथ इनमें परिवर्तन होता जाता है। ये परिवर्तन नई नई प्रकल्पनाओं को भी जन्म देते हैं। जैसे भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ प्रकल्पनाएं इस प्रकार हो सकती हैं। भारत में जो जो औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ता जाएगा, संयुक्त परिवार टूटते जाएंगे, एकाकी परिवार बनते जाएंगे। फिर आता है इसका दूसरा पॉइंट, वैज्ञानिक सिद्धांत। कई प्रकल्पनाओं का आधार जो है वो समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं और ये सामान्यीकरण ही प्रकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही समाज वैज्ञानिकों ने वर्ग से संबंधित अनेक प्रकल्पनाओं का निर्माण किया है। फिर है तीसरा, सादृश्यताएं। कई बार समरूपताएं भी प्रकल्पनाओं को जन्म देती हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की शरीर की रचना से ग्रहण की थी। वे समाज को भी एक शरीर की भांति ही मानते थे। उदाहरण के लिए लुई पास्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार गायों में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया था। फिर चौथा है व्यक्तिगत अनुभव। कई प्रकल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभवों का भी परिणाम होती हैं। जैसे लोम्ब्रेसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं ये कहा था। इस प्रकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही ग्रहण किया था। फिर है अंतःप्रज्ञा। इसमें क्या है, अनेक प्रकल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि तथा या अंतरात्मा की आवाज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि ऐसा मेरा मन कहता है, ये होती है अंतर्दृष्टि या अंतःप्रज्ञा। इससे संबंधित भी प्रकल्पनाएं। अंतःप्रज्ञा पर आधारित प्रकल्पनाओं का कई बार परीक्षण करना बहुत कठिन हो जाता है। महापुरुषों तथा आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष अंतःप्रज्ञा के आधार पर दिए जाते हैं। फिर है अनुसंधान एवं साहित्य। कई बार हम अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों एवं साहित्य के आधार पर भी प्रकल्पना का निर्माण करते हैं। लुंडबर्ग की मानता है कि हम कविता, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, इन विज्ञान, वर्णनात्मक साहित्य, कलाकारों, चिंतनों के मानव के सामाजिक संबंधों पर आधारित सिद्धांतों के आधार पर भी प्रकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रकल्पना का महत्व। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।